तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है धोखा। कल्पना कहाँ रह गई बेटा, जल्दी कर, लड़के वाले आ चुके हैं। जी मम्मी अभी आई। और कल्पना तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो उसकी माँ जया ने उसकी नज़र उतार ली। बाहर तेज और उसके माता पिता बैठे थे। कल्पना सच में बहुत सुंदर थी। जितनी वह सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर था उसका मन, और शायद इसीलिए इतने बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आया है। कल्पना एक एनजीओ में काम करती है जो बूढ़े और बेसहारा लोगों के लिए काम करता है। वहीं पर सेठ सुंदर लाल जी और उनकी पत्नी सरस्वती देवी से कल्पना की मुलाकात हुई थी। कल्पना खुद भी एक अनाथ लड़की है और अनाथालय में रहती है। जया जी उसी अनाथालय की संचालिका है। कल्पना उन्हें ही अपनी माँ कहती है। कल्पना को देखने सेठ जी अनाथालय में आए हैं। थोड़ी देर में कल्पना चाय लेकर आ जाती है। सुंदरलाल जी और सरस्वती देवी को तो कल्पना पहले से ही बहुत पसंद है। बस तेज और कल्पना भी अगर एक दूसरे को पसंद कर लें। तेज और कल्पना के बीच कुछ औपचारिक बातें होती हैं और उसके बाद दोनों ही शादी के लिए अपनी सहमति देते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और जल्दी ही शादी भी हो जाती है। पर शादी की पहली रात ही तेज कल्पना से कहता है कि उसने यह शादी सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए की है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कल्पना तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, तुम जो चाहे कर सकती हो, पर मैं कभी तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे सकूँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कल्पना के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। उसने बहुत कोशिश की यह जानने की कि कहीं तेज की ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है, पर उसे ऐसी कोई बात पता नहीं चली। इसलिए कल्पना ने अपनी तरफ से प्रयास करने शुरू किए जिससे तेज और उसके बीच की दूरियां मिट सके। उसने खुद को बदलने की हर संभव कोशिश की जिससे तेज खुश हो, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और इसी तरह से धीरे धीरे उसकी शादी को 2 साल हो गए। कल्पना एक घुटन भरी जिंदगी जीने पर मजबूर थी। वह जब भी तेज के पास जाने की कोशिश करती वह बहाना बनाकर कमरे से बाहर चला जाता। 2 साल बहुत लंबा समय होता है। अब कल्पना से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने सास ससुर को सब कुछ बताने की सोची। आज तक उसने उनके सामने कभी कुछ नहीं कहा था, यह सोचकर कि वह बिना वजह परेशान होंगे, पर अब उसे लगता है कि उसे उनको सच बता देना चाहिए। आज कल्पना के पास हर एक चीज़ थी, पर जिसका साथ उसे मिलना चाहिए था वही उसके पास नहीं था। एक दिन वह बहुत दुखी थी और रो रही थी। तब घर की बुजुर्ग नौकरानी उसके पास आई और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटी मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे साथ छल किया गया है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कल्पना बोली, कैसा धोखा? नौकरानी कहती है, बेटी तुम्हारा पति तुमसे दूर रहता है क्योंकि वह नपुंसक है। यह सुनकर कल्पना हैरान रह जाती है। नौकरानी आगे बताती है कि मैंने बचपन से ही तेज की देखभाल की है, मुझसे ज़्यादा उसे कोई नहीं जानता। तुम्हारे सास ससुर ने समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी बलि दी है। वे भी यह सच्चाई जानते हैं, तभी तो उन्होंने तुम जैसी अनाथ लड़की से तेज की शादी करवाई। ऐसा करने से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, और क्योंकि तुम अकेली हो इसीलिए कभी उनका विरोध भी नहीं करोगी और इस तरह से उनका नाम खराब नहीं होगा। तेज भी जानता है कि वह तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता, पर उसने भी अपनी छवि बचाने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने उसे समझाया भी था कि बेटा तुम इस शादी का विरोध करो, पर वह बोला कि अगर इसमें मेरी और मेरे परिवार की इज्जत बनी रहती है तो इसमें क्या बुराई है। और वैसे भी जिस लड़की ने हमेशा अभाव ही देखा हो उसे यह सब ऐशो आराम मिल जाएगा तो वह भी खुशी रहेगी। सच्चाई जानने के बाद कल्पना सोचने लगी, इसमें दोष किसका है? समाज का, उसके सास ससुर का, उसके पति का, या फिर उसका जो उसने यह सब इतने दिन बर्दाश्त किया, पर अब और नहीं। सभी ने अपना फ़ायदा देखा। सास ससुर ने समाज में इज्जत बना ली, पति ने भी अपनी कमी छुपा ली और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानती। यह शादी नहीं, धोखा था। और कल्पना ने फैसला लिया कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा करने वालों को वह सज़ा ज़रूर दिलवाएगी। अगर उन्हें यह लगता है कि अनाथ होने के कारण मैं यह सब बर्दाश्त करती रहूँगी तो उनकी सोच गलत है। लोगों ने मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, इनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए ताकि कोई किसी का इस तरह से फ़ायदा ना उठा सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।